हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कार लोन लेने की सोच रहे हो तो कैसे आप 8 लाख तक का लोन ले सकते हो, वो भी 2, 4 और 5 सालों के लिए। तो उसका हम मंथली ईएमआई आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे और कुछ टॉप बैंक्स दिखाएंगे जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या सबसे कम इंटरेस्ट रेट किस बैंक में चल रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपको और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर हम आपको क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस साइट पे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आप 8 लाख का लोन ले रहे हो, कार लोन, वो भी 5 सालों के लिए, तो आपका क्या मंथली ईएमआई बनेगा तो हम वो देख लेते हैं। तो 8 लाख का 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.20% हमने उठाया है, जो एसबीआई का है इतने समय। तो उसका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो आपका बनेगा 15,916 रुपए के आसपास। फिर हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स और उनके इंटरेस्ट रेट और क्या मंथली ईएमआई बनेगा उनमें। तो ये सब देख लेते हैं। तो जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कर रही है उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपको 7% पे इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रही है। तो इसके हिसाब से आपका 8 लाख का जो लोन ले रहा हो 5 साल के लिए, तो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे, तो बनेगा 15,840 रुपए। फिर यही स्टेट बैंक आपको 7.20% पर दे रहा है, तो यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई बनेगा 15,916 रुपए। फिर केनरा बैंक आपको 7.30% पर दे रहा है आपको, तो यहाँ पे मंथली ईएमआई बनेगा आपका 15,954 रुपए। फिर नीचे आए तो एक्सिस बैंक आपको 7.45 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो यहाँ आपका मंथली ईएमआई बनेगा 16,011 रुपए। पीएनबी बैंक आपको 7.90% पर दे रहा है, तो यहाँ आपका मंथली ईएमआई बनेगा 16,182 रुपए। फिर एचडीएफसी बैंक आपको 8% पर दे रहा है, तो यहाँ पे मंथली ईएमआई बनेगा आपका 16,221। फिर फेडरल बैंक 8.50, तो यहाँ पे 16,413। आईसीआईसीआई बैंक आपको 9% पर दे रहा है, उसके यहाँ पे बनेगा 16,606। बैंक ऑफ इंडिया 9.25 पे, तो यहाँ पे मंथली ईएमआई बनेगा 16,703। आईडीबीआई बैंक आपको 9.95% पर दे रहा है, तो यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई बनेगा 16,977 रुपए। फिर सिंडिकेट बैंक आपको 10% पर लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो मंथली ईएमआई बनेगा वो आपका बनेगा 17,037 रुपए। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है जो आपको 7% पर इंटरेस्ट रेट पर, सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर कार लोन प्रोवाइड कर रहा है। वही स्टेट बैंक भी अच्छी बैंक है, आप एचडीएफसी से ले सकते हो, आईसीआईसीआई, और ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जिससे आप कार लोन ले सकते हो। इनके इंटरेस्ट रेट भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप उनका मंथली ईएमआई भी चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते ही ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए अब हमें आज चेक करना है, तो ये साइट है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहाँ से होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी यहाँ पे अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के यहाँ से चेक कर सकते हो। तो कार लोन अमाउंट, कार लोन मुझे अमाउंट चाहिए 8 लाख का, तो मैंने यहाँ 8 लाख फिलअप कर लिया। उसका इंटरेस्ट रेट अब आप जिस बैंक से ले रहा हो उसका डाल लीजिएगा। तो जो मिनिमम मैंने डाल लिया, मान लीजिए 7.50% पे है जो मैंने। तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 के अबव है तो बैंक आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड कर देगी। वहीं अगर सिविल स्कोर आपका थोड़ा सा डाउन है तो आपको थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ टेन्योर मैंने 5 साल सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ मैंने 5 साल सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आइए देखिएगा, तो यहाँ पे आपकी लोन ईएमआई बन जाएगी, तो जो बनेगी 16,030 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 8 लाख के लोन पे 1,61,822 रुपए। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 9,61,882 रुपए। यहाँ आपको प्रिंसिपल लोन अमाउंट दे सकते हो, चार्ट में आपका 83.2 दिया हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना है वो होगा 16.8%, जो कि होगा 1,61,822। फिर आप नीचे आइएगा तो आप काफ़ी डिटेल में यहाँ से देख सकते हो अपना हर ईयर का और हर मंथ का यहाँ से चेक कर सकते हो। तो 2022 में मान लीजिए अप्रैल महीने में आपकी जो लोन होगा वो आपका अकाउंट में आ जाएगा, तो आपकी मई महीने से जो फर्स्ट ईएमआई होगी तो उसमें जो क्या कैसे कैसे प्रिंसिपल जुड़ेगा, क्या इंटरेस्ट बनेगा, क्या टोटल पेमेंट आपको करनी होगी, तो वहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका जो बनेगा वो बनेगा 11,030, इंटरेस्ट बनेगा आपका 5,000 रुपये, टोटल पेमेंट आपकी बन जाएगी 16,030 रुपये। ऐसे ही आप जून महीने का, जुलाई महीने का, पूरा 2022, 23, 24 जितने सालों का आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
अब हम लोग चलते हैं कि लोन टेन्योर मान लीजिए हम कम करके देखते हैं, 1 साल मैंने कम कर लिया 4 साल, तो अब यहाँ पे जो ईएमआई होगा वो आपका बनेगा 19,343। इंटरेस्ट देखिए थोड़ा कम हो गया आपका, 1,28,000 हो गया। अब टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 9,28,470। उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंसिपल आप देख सकते हो 86.2 है, टोटल इंटरेस्ट 13.8 है। अब यही हम अपने जो टेन्योर है उसको और कम करके देखते हैं। मान लीजिए हमने 2 साल कर दिया, तो जो आपकी लोन ईएमआई होगी काफ़ी ज़्यादा बनेगी, यहाँ पे 36,000 के आसपास बन रही है। इसके लिए आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये होनी चाहिए, तभी आप इतनी ईएमआई चुका सकते हो। तो आप 2 साल के लिए लोगे तो आपकी मंथली ईएमआई जो बनेगी वो 36,000 के आसपास बनेगी। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका बहुत कम लगेगा, 63,000 सिर्फ लगेगा। टोटल पेमेंट आपकी इतनी बनेगी। तो ऐसे ही आप अपने हर ईयर का यहाँ से चेक कर सकते हो, 3, 4, 5 साल जितने साल के लिए आप ले रहे हो, तो यहाँ से डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर चाहिए, तो इस सब के बारे में देख लेते हैं। तो कार लोन में गए तो यहाँ पे कुछ की फीचर दिए हुए हैं कि अगर आप लग्जरी कार्स खरीद रहे हो तो उसके लिए आप एचडीएफसी बैंक आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके क्या फीचर्स हैं देख लीजिए। यहाँ पे आपको 7.95 से आपकी स्टार्टिंग होगी जो इंटरेस्ट रेट की। टेन्योर आपको 7 सालों तक के लिए मैक्सिमम मिल सकता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट आप यहाँ से 3 करोड़ तक का ले सकते हो। और 100% फाइनेंसिंग ऑफ रोड प्राइस, मतलब जितने की गाड़ी है आपको उतने तक का पूरा यहाँ पे एचडीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। फिर डिजाइन फॉर प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरिस्ट विद नो इनकम प्रूफ, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको कार लोन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है 7.20 से। टेन्योर जो है मैक्सिमम 7 ईयर के लिए आपको मिलेगा। आपको 90% आपका जो ऑन रोड प्राइस होगा कार का उसका 90% तक को आपको यहाँ पे एसबीआई लोन प्रोवाइड कर देगी। फिर आप नीचे आइएगा, स्मॉल लोन्स हैं जो एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे 7.45% से स्टार्टिंग है इंटरेस्ट रेट की। यहाँ पे आप 96 मंथ तक के लिए लोन ले सकते हो। यहाँ पे भी आपको 100% ऑन रोड प्राइस पे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद फेडरल बैंक आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप फेडरल बैंक से लेने जा रहे हो कार लोन तो आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। इफेक्टिव रेट यहाँ पे आपको 8.50% से स्टार्टिंग होगी। टेन्योर वही 7 ईयर्स का होगा। नो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ भी आपको 100% एक्स शोरूम प्राइस पर यहाँ पे कार मिल जाएगी लोन। उसके बाद केनरा बैंक भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पर दे रही है। न्यू कार्स अगर खरीद रहे हो 7.30% पर, यहाँ भी आप 7 साल के लिए ले सकते हो। 90% आपका ऑन रोड प्राइस पर मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वुमेन्स के लिए। अगर कोई वुमेन लोन लेना चाह रही है तो उसको जो है थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। तो जो एलिजिबिलिटीज हैं वो आज आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 75 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम जो आपकी नेट मंथली इनकम है वो 20,000 रुपये तक होनी चाहिए मिनिमम, तभी आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम वाम करते हो तो आप 1 साल तक उस कंपनी में काम कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो आप 1 ईयर से वो बिजनेस कर रहे हो, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटीज इसके लिए चाहिए होगी। और जो भी एप्लीकेंट होगा जो अप्लाई करेगा वो या तो सैलरीड हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, या वर्किंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है। तो सब लोग एलिजिबल होंगे यहाँ पे कार लोन लेने के लिए। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे आधार दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, इनमें से कोई भी आप प्रूफ दे सकते हो ये। फिर प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फॉर्म 16 चाहिए होगा। आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा फॉर्म 16। सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जो अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपको वहाँ से जो सैलरी स्लिप मिलती है वो आपको यहाँ दिखानी होगी। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो भरा होगा वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी लास्ट 6 मंथ की, जिसमें भी आपकी सैलरी आती हो उसका यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। अब कार लोन लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो अगर आप कार लोन लेने जा रहे हैं सबसे पहले आप अप्लाई करोगे किसी भी बैंक में। फिर कंपेयर ऑल ऑफर, आप जितने भी ऑफर होंगे बैंकों के वो कंपेयर कर लीजिएगा। जिस भी बैंक में आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है आप उससे ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सबमिट इनकम प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की और देनी पड़ेगी, IT रिटर्न लास्ट 2 ईयर का, और यहाँ पे स्लिप आपको देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। फिर सबमिट प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी, जिसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये सब दे सकते हो। क्रेडिट हिस्ट्री आपको दिखानी पड़ेगी, इसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा।
और आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा कि अगर आपका 750 के ऊपर है तो आपको बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगी, और वहीं अगर आप सिविल स्कोर आपका डाउन है तो आपको थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन देगी। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीकल, आप कौन सी गाड़ी खरीदने जा रहे हो, उसका क्या प्राइस है, ये सब आप जिस शोरूम पे मतलब जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो उस शोरूम पे आप जाओगे तो वहाँ से पूरा डिटेल में आप एक इनवॉइस होता है वो आप बनवा के लाओगे, जिसमें पूरा ऑन रोड प्राइस लिखा होगा, एक्स शोरूम प्राइस लिखा होगा, क्या आरटीओ चार्जेस होंगे, क्या इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, तो ये सब पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसकी स्लिप पूरी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तो मोटर व्हीकल की जो इंश्योरेंस होगा और उसका आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर होते हैं अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो। तो अब हम लोग चलते हैं एक साइट पर। इस साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ जो ऑफर्स चल रहे होंगे इन बैंकों में तो वो सब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो जैसे मैं नीचे गया, यहाँ पे आप देखिए SBI कार लोन है, तो मैं इस पे गया। तो जैसे SBI का आपको चेक करना है तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे रीड मोर पे आप जाओगे तो फिर यहाँ पे आपके लिंक खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए सारे बैंकों के लिंक मिल गए। यहाँ पे SBI कार लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इंटरेस्ट रेट जानना है, ऑफिशियल साइट विजिट करनी है, कार लोन NRIs के लिए देखना है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर देखना है। तो यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।